हेलो एवरीबॉडी। देखो मेरा गला थक गया बोल बोल के। 1 साल हो गया लॉकडाउन, लेकिन मैं एक भी दिन डिप्रेस नहीं हुई। मैंने लोनली नहीं फील किया, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन टेलीमेडिसिन थी। जितनी खुशी होती है रिमोट एरियाज़ में लोगों की हेल्प करके, मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकती। अपना घर बंद किया, शांति से बैठे और काम करते रहे। पढ़ना लिखना ये तो एक नया बचपन का वंडर ईयर्स आ गए ना। रोहतक रोड होता था, 2 कमरे का सेट था, किराए का सेट था। लेकिन बहन की शादी हो गई, भाई फिल्म इंस्टीट्यूट में चला गया, तो मेरे पास काफ़ी जगह थी। अपनी किताबें रखो, घोटे मारो, स्कूल में जाओ, और स्कूल में जो आइडियलिज़्म हमें दिया, बहुत कुछ दिया, वही हमें आगे ले गया। अब मेरे पे बीच में ऐसा फेज़ आ गया कि मैं यूके तक चली गई, वहाँ भी मैं काम कर आई। वहाँ की वर्क कल्चर ने मेरी आउटलुक बहुत बदली। एम्स में ऐसे जेम्स ने हमें ट्रेन किया, इतने प्यार से ट्रेन किया कि हम कभी भूल नहीं सकते। अब ये कुत्ते सुन रहे हो ना, ये कुत्ते एक होटल वाले के हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है। दादा इन ए सेंस कि मेरी छोटी सी ऑल्टो खड़ी है और ऑल्टो अच्छी तरह पार्क्ड है, उसके ऊपर भी वो गंदे गंदे जेस्चर बना रहा है मेरी तरफ देख के। मेरे को 41 ईयर्स हो गए इस घर में रहते हुए, और ये इनहेरिटर्स हैं, इन्होंने मेहनत नहीं की घर बनाने के लिए, और ऊपर से एक फ्लैट भी बेचा, वो उनका भी ऊपर से उस्ताद आया। बड़ी सी कार 20 लाख की, और 7:30 बजे रात के कितनी गंदी तरह से देख रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। भगवान ने शक्ति दी, मैं चुप रही, क्योंकि मुझे अब तक अपना स्टैंडर्ड, इसको घमंड नहीं कहते, मैं बिलीव करती हूँ रास्ता बदल दो। मैंने इतने साल सड़क पे काम किया है। एक सदर बाज़ार का रिक्शे वाला भी अपने परिवार को अच्छी सुरक्षा दे सकता है, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे सदर से ड्राइव करके आना पड़ता था, 3 बच्चों के साथ। रास्ते में उनको स्कूल छोड़ती थी, ये सिर्फ लंदन से आने के बाद। और ये आदमी हर किस तरफ से अपनी तरफ वो कर लेता है। यहाँ से तो चला गया भाग के, लड़कियों को प्यासे छोड़ के। घर के बाहर 98 ऑनवर्ड्स मेरे घर में टैंकर्स, छोटी सी लेन है, टैंकर्स में से पाइप लगा के हम पानी भरते थे। ये पूरी कॉलोनी ने देखा है। उसके बाद ये कौन सी दादागिरी दिखा रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मैं मन में सोचा, जाने वाला तो चला गया, ये पीछे जो कालक छोड़ गया है, इस कालक को रेशियल ना कहिए। काला वो है जो झूठ पे जीता है, गोरा वो है जो सच को मानता है। इसको इस तरह से लेंगे तो हम बहुत सुखी होंगे। मुझे नहीं पता था पैट्रियार्की क्या होती है। मैंने तो वही किया जो मेरे मन में, कि पिता फेंक गया तो मैं भी फेंक दूँ लड़कियों को। 98 में मेरी छोटी लड़की अभी 17 साल की भी नहीं हुई थी, और बड़ी सोच लो कि 22-23 साल की अभी कॉलेज में थी, और सेकंड वन तो अभी कॉलेज उसने पैर रखा था। ये कितने निर्दयी हैं, इनके मन में हार्ट नहीं है, और इनकी अपनी बेटियां हैं। ये बाहर किस तरह का शराफत का ढोंग करके निकल सकते हैं और दुनिया को फेस कर सकते हैं। उनको झूठी ज़िंदगी जीने दो, मुझे उनकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो मेरे घर के अंदर अगर घुसेंगे, पुलिस की लाठियाँ ऊपर से बरसाएंगे, तो फिर तो मैं अथॉरिटीज़ को लिखूंगी ना। कहते हैं एक फिंगर आप पॉइंट आउट करो तो 4 तुम्हारी तरफ होती हैं। मैं कहती हूँ तुम 5 फिंगर्स मेरी तरफ पॉइंट आउट कर लो।
मेरे काम में कोई तुम्हें खामी निकले। शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो ये जानते हुए भी मेरे पास आते रहे। ये प्लम्बर्स को देना पैसे और धूप में काम करवाना, हर चीज़ में मेरे तो बैठे बैठे 3 लाख रुपए लग गए। वो कहाँ से आए? मेरे माँ बाप ने तो मुझे राइट ऑफ कर दिया था, उनको शर्म आती थी कि मेरे हस्बैंड था ड्रग डीलर, तो उनको शर्म आती थी ना, क्योंकि उनका बड़ा दामाद बहुत बड़ा फौजी अफसर था और बेटा उनका फिल्म लाइन में। ठीक है, जो भी था उसकी लाइफ उसे मुबारक हो, लेकिन मेरे घर में रहना भी और जाते हुए ताने भी दे जाना। अब क्लिनिक में जैसे हंसते हुए मैंने निकाला, अंदर रो रहा होता था मन। एक आंखों में काजल और एक हल्की सी लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, ताकि दुनिया को पता ना लगे मैं अंदर से रो रही हूँ। अब मेरे माँ बाप को वो भी चुभता था कि काजल लगा के पता नहीं कहाँ जा रही है, किसको मिलने जा रही है, इसकी लाइफ में कोई और आदमी है। अरे वाह, तुम्हारा बेटा चाहे 10-10 औरतें घर में लाए, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा इकलौता बेटा है। और तुम्हारा दामाद बड़ा ओपनली फ्लर्ट करे अपनी बीवी के सामने, तुम्हें उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें घूरी मार के डरा सकता है। मेरे यहाँ कोई डराने वाला नहीं है ना, मैं तो थोड़ी जज्बाती हूँ, सेवा तो करूँगी। इधर से पैसा आया, उधर से सेवा करी, कन्याओं की करी, माँ बाप की करी, अपने इससे कुछ नहीं छोड़ा। तो उस बात में क्या भगवान पे विश्वास नहीं हो जाएगा? ऐसे टाइम पे ऑनलाइन प्रैक्टिस ला दी जब बाकी डॉक्टर काम के लिए खाली बैठे हैं और मैं काम ही करती जा रही हूँ। मैं हैरान हूँ, मैं सचेत भी नहीं कर सकती दुनिया को कि ऐसे एलिमेंट से दूर रहो, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अच्छे कर्मों के थ्रू गोरे बनो, इतने गोरे बनो कि कालों को और काला बनना पड़े। मतलब झूठ के सहारे उनको जीना पड़े। चोर उनका नौकर बाबूलाल ले गया, अखबारों में आया कि 1 लाख की भी ज्वेलरी नहीं मिली, और ये शोर मचा रहे थे कि 20 लाख की चोरी हो गई। 1 लाख की ज्वेलरी का मतलब है 2 चूड़ियाँ और शायद एक गले की चेन। और इनके भौंकने के, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं ना सड़क पे, उस तरह मेरे घर में आके भौंक रहे थे दोनों भाई, अजय एंड ये संदीप। 20 लाख की चोरी हो गई, 20 लाख की चोरी हो गई। पुलिस भी बैठी रही 4 घंटे मेरे घर में। मैंने इजाज़त दी तो बैठी, इनको मैं भगा देती कि पुलिस को अपना काम करने दो, तुम क्यों यहाँ बैठे हो। मैंने नहीं किया, वो मेरी शराफत थी, क्योंकि 20 लाख करते जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ के नवाब हैं। एक पिता बन गया होगा अंडर सेक्रेटरी अच्छे टाइम में, हैं, उसकी बीवी भी घूमती थी। हम तो अंडर सेक्रेटरी की वाइफ हैं, बना पाया 3 बेटों को कुछ। शिक्षा तो वो है, वो आगे चले, अगली पीढ़ी तक चले, तीसरी पीढ़ी तक चले, चौथी। ये मैं उपदेश नहीं दे रही, मैं क्यों इनको दूँ उपदेश। 55 साल का तो पक्की मिट्टी होता है, मुझे तो उसके मुंह ही नहीं लगना। मैं तो सिर्फ ये अपने आप से बात कर रही हूँ। काला और गोरा रंग रेशियल नहीं है। काला वो है जो झूठ के सहारे पूरी ज़िंदगी जी लेता है, और गोरा वो है जो सच का आसरा दे के चलता जाता है भगवान भरोसे। अभी होली आएगी 2 दिन के बाद, फिर ये नाचेंगे, ऐसे शो करेंगे। मुझे कहता है जानते नहीं मुझे, मैं आपकी ऑल्टो उठवा सकता हूँ। अरे निर्लज आदमी, तेरी क्या औकात है। मैं वो दिन देखूंगी तेरा बेटा कमा के ना SUV लेके आएगा। अभी तो वो भी तेरी ठाठ में बैठा है कि होटल चल रहा है। मैं बड़े बोल नहीं बोल रही, मेरी बेटी तो कमा के आती है, अपनी कार लाती है, कार में गमले भी ले जाती है। मैंने तो नहीं दी उसको SUV दहेज में। तुम करो इकट्ठी ना, SUVs करो, कोई अमीरी ले लेगा तुम्हारे को, मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं है। बैठी है ना घर में, मेरी भी बैठी थी, मेरे से ज़्यादा तुमको खटकती थी कि शादी नहीं हुई। अब शादी हो गई है तब तुम्हें प्रॉब्लम है कि शादी कैसे हो गई। शादी भी हो गई, वो 20 लाख की गाड़ी में भी आ गई, तब भी तुम्हें मुसीबत है। अरे जेलसी की कोई लिमिट होती है।
अब तो तुम्हारे गोरे रंग भी काले हो जाएंगे जल जल के। एक तो ऊपर गया ना, हॉस्पिटल्स में बहुत बुरा हाल है। मैं तो किसी को बददुआ दूंगी ही नहीं, क्यों मैं अपनी ज़ुबान ख़राब करूं। लेकिन मेरे घर के अंदर तक तुम आ गए। पॉइंट नंबर 1, उसके ऊपर बतरा के आने का क्या मतलब था। पॉइंट नंबर 2, उम्र में ये मेरे बेटे तो ना ही मैं कहूँ, भगवान ऐसे बेटे किसी को ना दे। इनकी माएँ कान पकड़ के एक थप्पड़ मारती ना तो औरत की इज्जत करना जान जाते। 10 बार बतरा मेरे घर के अंदर आ चुका है। हाथ जोड़ के मैंने उसको बोला है कि मेरे घर मत आया करो। पता नहीं किस ढीठ माँ की औलाद है ये बतरा कि फिर सड़क के ऊपर मुझे आंखें दिखा रहा है रात के 7:30 बजे विंटर में। इनकी औरतों को पीटी करो, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह लगा के आते हैं। डॉक्टर हूँ ग्रेटर कैलाश वन की, बहुतों के भेद छुपे हुए मेरे अंदर। रूल था क्लिनिक में कि इनकी पोल नहीं खोलूँगी। ये उसी गैंग के हैं। एक तो सामने बैठा तयाल, 10 लड़कियों के साथ मैंने उसको अटकेलियाँ उठाते देखा है और मैंने मुंह फेर लिया। ये हमारी लेन के शरीफ लोग हैं, इन पे रहम भी नहीं करने का मन करता। बात करना तो दूर की बात है, रहम मैं क्यों करूं, मैं इनको याद भी क्यों करूं। ये रिकॉर्ड के लिए दिल किया, 2 दिन बाद होली आएगी और कल परसों मेरी लड़की यहाँ से आई है। मैं नज़र भी क्यों उतारूं। जो भी वो ले रही है वो अपने कर्मों का ले रही है। उसके 4 बजे उठ के घोटे किसी ने नहीं देखे, उसने पाइप भरे हैं पानी के, वो किसी के नहीं देखे। वो हरे कृष्णा मंदिर में रही है 2 महीने, जब तक पानी का कनेक्शन मिल रहा था वो भी किसी ने नहीं देखा। उस वक़्त ये सब अंधे अपने घरों में मर गए थे, अंधे भी थे बहरे भी थे। आज किस हक से ये सड़क पे आए हैं। मैं सीनियर सिटीज़न होने 70+ में होने वाली हूँ। अगर इनकी निगाह मेरी तरफ ऐसी है तो अपनी, जो भी ये सुन रहा है, अपनी बहन और बेटियों को बचा के रखो। नामी गुंडे तो उनके माथे पे लिखा होता है। ये शराफत का ढोंग करके पता नहीं तुम्हारी कन्याओं को, माँओं को, बहनों को कहाँ से कहाँ रौंद दोगे। मेरे में तो ताकत थी, मैं इनका सिर्फ सामना करती रही चुप रह के। भगवान ऐसी ताकत सब औरतों को दे। ऊपर जनार्दन, नीचे नवीन, लेफ्ट पे बतरा, राइट पे कांता, जो आदमियों की ईगो को पंप करने में बड़ी माहिर है। शर्म लाज तो वो बेच के आई है। 20 साल से कोर्ट कचहरियाँ, मैं तो कहती हूँ और 20 साल जिए और कोर्ट कचहरियों के रफड़े खाए। वकीलों के साथ कोई लड्डू नहीं खाने को मिलते। इतनी दुनियादारी तो आनी चाहिए। सगे भाई को कचहरी ले जाओ और इसको राखी बांध दो, क्या राखी वाला भाई बन जाता है। दुनिया नहीं देखी। और आशा तृष्णा 70 पे भी नहीं मरती, कुछ नहीं मरता, 80 पे भी नहीं मरता। अच्छा मरे ना मरे, जिस जहन्नुम में जाएं, मेरे घर को नहीं ये छेड़ पाएंगे, इतना मुझे पक्का पता है। आए दिन अगर पुलिस का फ़ोन आता है तो मेरी सुरक्षा के लिए आता है। सुरक्षा वो दे पाएँ क्या, वो भी तो इसी समाज का हिस्सा हैं। वो इनके घरों में जाके पीट देंगे क्या, किसी और केस में पकड़ लेंगे। मैं तो एक ही रूल है, जो मेरे लिए बुरा है या किसी और औरत के लिए बुरा है, वो सब के लिए बुरा है। वो समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। जितनी जल्दी हो सके आप पहचानो इंट्यूशन के थ्रू, या डायरेक्ट सामना हो जाए जैसे मेरा सामना हुआ है। डायरेक्ट सामना हुआ तो फिर तो रास्ता बदलो। उम्र जितनी बची है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है झूठे रिश्ते निभाने की। रिश्ते क्या, जब मेरी लड़कियां ही टैंकर से पानी भर रही थी और पूरी कॉलोनी तमाशा देख रही थी 25 साल पहले, वो क्या आज बदल जाएंगे। वो दिन अब दिन जैसे कीड़े लग जाते हैं ना पड़े पड़े आटे को, वही हाल हो रहा है। कीड़े ही पड़ रहे हैं, दिन अब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। चलो मैं तो नहीं कहूँगी इनका रब रखा, मैं तो यही कहूँगी अपना घर सुरक्षित रखो।